अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का जश्न मना रहे चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद ही बुरी खबर आ गई है। तालिबान भी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ कि पल भर में उसके मंसूबे चकनाचूर हो गए। दरअसल अब रूस ने तालिबान को लेकर अपना रुख अचानक बदल लिया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तक रूस तालिबान के लिए थोड़ा नरम था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ फोन पर काफी देर तक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी थी कि दोनों के बीच तालिबान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। मोदी और पुतिन की बातचीत ने दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत के लिए रास्ता तैयार कर दिया, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और रूस के एनएसए के बीच हुई। भारत की इस उच्च स्तरीय बातचीत से पहले ये खबरें सामने आई थी कि रूस अपने राजदूत स्तर के अधिकारियों के जरिए तालिबान सरकार के उद्घाटन में मौजूद रहेगा। यही नहीं, रूस तालिबान के साथ बातचीत के लिए भी शुरुआत में काफी उत्सुक लग रहा था, लेकिन अब रूस ने यू टर्न लेते हुए न केवल तालिबान सरकार के उद्घाटन समारोह से अपना पल्ला झाड़ लिया, बल्कि साफ शब्दों में यह भी कहा कि वो तालिबान के ऐसे किसी भी जश्न का हिस्सा नहीं बनेगा। दरअसल ये खेल हुआ भारत में रूस के खुफिया अधिकारियों की एनएसए अजीत डोवाल के साथ मीटिंग के बाद। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोवाल और रूस के अधिकारियों के बीच आतंकवाद को लेकर चर्चा हुई। दोनों ही देश इस बात को लेकर सहमत थे कि तालिबान के सत्ता में आते ही वहां मौजूद कई आतंकी संगठन इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं, जो भारत और रूस दोनों के लिए खतरनाक होगा। लेकिन अब रूस तालिबान को लेकर बेहद सतर्क हो गया है। रूस को डर सता रहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद उसका पूरा असर मध्य एशियाई देशों पर पड़ सकता है। तालिबान के आते ही कई आतंकी संगठन दोबारा सक्रिय हो गए हैं। यहां तक कि खत्म हो रहा आईएसआईएस भी दोबारा एक्टिव हो गया है। रूस ने अब चेतावनी दी है कि मध्य एशियाई देशों के साथ लगने वाली सीमा पर 10,000 आईएसआईएस के आतंकी हैं। रूस ने यह भी कहा है कि इस्लामिक स्टेट ने पूरे इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने का ऐलान किया है। आईएसआईएस पर रूस ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब मध्य एशियाई देश तालिबान से घबराए हुए हैं। आपको याद दिला दें कि रूस ने सीरिया में आईएसआईएस पर हमला करके उसे लगभग खत्म ही कर दिया था। तभी से आईएसआईएस के कुछ बचे कुचे आतंकियों ने रूस से बदला लेने की बात कही थी। रूस ये जानता है कि अफगानिस्तान से आईएसआईएस के आतंकी मध्य एशिया के देशों में आसानी से आ सकते हैं, जहां से उन आतंकियों का रूस में घुसना बेहद आसान होगा। रूस को डर सता रहा है कि तालिबानी आतंकी ताजिकिस्तान के रास्ते उसके चेचनिया जैसे अशांत इलाके में घुस सकते हैं और फिर वहां हिंसा भड़का सकते हैं। इस वीडियो में बारीकी से समझते हैं कि भारत से बातचीत के बाद रूस ने कैसे ले लिया तालिबान पर यू टर्न। रूस ने साफ कर दिया कि वो तालिबान की सरकार के जश्न में शामिल नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसे आप तालिबान को लेकर रूस की नीति का पूरा यू टर्न कह सकते हैं। इस बारे में एक तो अंदाज़ा ये है कि रूस ये बात समझ चुका है कि अगर तालिबान के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सरकार बनी तो इस्लामिक आतंकवाद का एक नया दौर शुरू होगा, जिसकी लपट में उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों का आना तय है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि इस्लामिक आतंकवाद की लपटें उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों में पहुंचे, जो उसके करीबी हैं, पड़ोसी हैं और कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। रूस पहले ही चेचेन आतंकवादियों से बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। रूस ने एक और घोषणा की कि वो ताजिकिस्तान में अपने अड्डे में 30 नए टैंक भेजेगा। दरअसल ताजिकिस्तान में रूस के बड़ी तादाद में सैनिक रहते हैं और वहाँ रूस के बड़ा हथियारों का डिप्लॉयमेंट भी है। रूस ने कहा है कि वो पुराने हथियारों को निकालेगा और नए हथियार वहाँ पर भेजेगा। यानी अब तालिबान के खिलाफ रूसी कार्रवाई तेज होती जा रही है। लेकिन इसके पीछे केवल इस्लामिक आतंकवाद का डर नहीं, भारत की एक बड़ी कूटनीतिक विजय भी है। आपको याद होगा कि तालिबान को लेकर रूस का रुख बहुत नरम था। दरअसल जिस तरह तालिबान
अमेरिका को परेशान कर रहा था उससे रूस खुश भी था। लेकिन 24 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग 45 मिनट तक बात की और उसके बाद 8 सितंबर को रूसी एनएसए ने भारतीय एनएसए के साथ दिल्ली में मुलाकात की। इन दोनों मुलाकातों का बहुत गहरा असर पड़ा है, ऐसा कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। दरअसल इन दोनों मुलाकातों में रूस के सामने वो पूरा नक्शा साफ कर दिया गया कि अगर इस हिस्से में पाकिस्तान, आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और तालिबान एक दो देशों में काबिज हो जाते हैं तो उसका असर न केवल पूरे मध्य एशिया बल्कि रूस पर भी पड़ना तय है और रूस को ये बात समझ में आ गई। दरअसल तालिबान ने रूस को बहुत करीब समझा और जिन 6 देशों को उसने अपनी सरकार के जश्न में शामिल होने का न्योता दिया था उसमें से रूस भी एक था। ये तालिबान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि तालिबान ये समझता था कि अगर चीन पूरी तौर पर तालिबान के साथ है और रूस चीन का एक स्वाभाविक दोस्त है तो तालिबान को रूस का समर्थन हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय कूटनीति की कामयाबी ही कही जाएगी ये कि रूस ने तालिबान से दूरी बनानी शुरू कर दी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.